एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि एक दिन मेरी दुकान जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर आदमी का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। चंदू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। चंदू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़ा रहना बेवकूफी है। चंदू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, 1 रुपया लौटा दो, मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था सो। ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरों का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर यह हार मंगवा लूंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसीलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हार पर मेरा हक है। चंदू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, हम अपनी रानियों से शिकायत कर देंगे। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने चंदू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, चंदू से पूछ लीजिए, वो वहीं पर मौजूद था। बुलाओ चंदू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर चंदू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने कुढ़ते हुए दिए 5000। रौनक ने अकल दी। गवाही के समय चंदू पागलपन का नाटक करेगा और दासियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहेगा। अगले दिन चंदू पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानियां अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। चंदू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान। इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर चंदू को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।